मेरा नाम विजय है। मुझ में नया-नया जवानी का जोश था। दिखने में बहुत खूबसूरत और हैंडसम था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। घर लौटा तो मेरी भाभी ने मेरा वेलकम बहुत खूबसूरत तरीके से किया। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। हम लगातार फ़ोन पर बात किया करते थे। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी संगत गलत दोस्तों के साथ पड़ गई। वह हमेशा गंदी-गंदी फ़िल्में देखते थे, जिन्हें देखकर मेरे अंदर भी उम्र से पहले ही अजीब तरह की तड़प जागने लगी थी। मेरा मन भी करता था कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी उसके साथ ज़िंदगी के ऐसे ही मज़े करता। लेकिन मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिली थी। जब मैं पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस गाँव लौटा तो भाभी को देखते ही मैं भाभी पर दिल दे चुका था, क्योंकि भाभी भी बहुत खूबसूरत थी। उनका चेहरा एकदम मासूम सा और भोला-भाला था और मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। जब भाई घर पर से बाहर जाते थे तो मैं बहाने करके भाभी से बहुत सारी बातें किया करता था और उनके करीब जाने की भी कोशिश करता था। भाभी को भी मेरे पास आने से कोई परेशानी नहीं होती थी। शाम का टाइम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस मौसम को देखकर मेरा मन रोमांटिक सा होने लगा था। उस समय घर पर भैया नहीं थे, बस भाभी और मैं ही थे। घर पर छत पर बैठकर मैं चाय पी रहा था कि तभी मैंने देखा भाभी इतनी तेज़ बारिश में नहा रही थी और भाभी पूरी तरह भीग चुकी थी और भाभी बारिश के मज़े ले रही थी। बारिश में भीगने से भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर मेरी अब नीयत खराब होने लगी थी। मैं तुरंत नीचे उतर आया और भाभी के पास आकर खड़ा हो गया और भाभी को देखने लगा। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी भाभी के साथ बारिश में नहाऊं और भीग जाऊं। भाभी मुझे देखकर कहने लगी कि देवर जी, आज मौसम कितना अच्छा है और रोमांटिक भी है। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। यह सुनते ही मैंने भी भाभी से कहा कि मुझे भी बारिश में भीगते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे हो। यह सुनते ही भाभी थोड़ा सा शर्मा गई। मैं भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। अब हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज़ होने लगी। पूरा माहौल रोमांटिक सा लग रहा था। मैं भाभी को और करीब चला गया। भाभी ने अपनी आँखें बंद कर ली और इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया और उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गया। आज मेरा पूरा मूड बना हुआ था। मेरे अंदर एक अजीब-सी हलचल थी। काफ़ी टाइम से मेरे अंदर जो अरमान थे, मैं उन्हें आज पूरा करने वाला था। कमरे के अंदर आते ही मैंने लाइट बंद कर दी और धीरे-धीरे भाभी के पास जाने लगा। उसके बाद जो हुआ, उसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएँगे, क्योंकि भाभी ने लगातार मेरे साथ बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरी उम्र सिर्फ़ 24 साल थी। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी भाभी रहती थी। मेरे भाई की शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी। मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। अक्सर सारे लड़के रात में बैठकर यहाँ गंदी वीडियोज़ देखते थे। मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त बड़े ही शैतान थे। वह मुझे अक्सर बहाने से वह सब दिखाया करते थे। कहते थे, "तू अभी से समझ ले, तेरी आने वाली ज़िंदगी में तुझे बहुत आसानी होगी।" पहले मैं उन सब वीडियो को देखकर मना कर दिया करता था, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया, मेरा मन भी बचलने लगा। मेरे अंदर भी अब वह सब करने की चाहत बढ़ने लगी। मैं अक्सर कॉलेज की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगा था, लेकिन अभी भी किसी के साथ वैसा रिलेशन नहीं बना पाया था। जब भाई भाभी की शादी हुई, तब भी मैं शादी में गया था। जब मैंने पहली बार अपनी भाभी को देखा था, तो मेरे मन में भी यही था कि काश मेरी भी शादी ऐसी ही किसी लड़की से हो जाए, क्योंकि मेरी भाई के मुकाबले मेरी भाभी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर कोई भी उस पर फ़िदा हो सकता था। कुछ दिनों तो मैं घर पर ही रहा था, लेकिन फिर कॉलेज जाने के वक़्त मुझे भाभी कहने लगी, "देवर जी, वहाँ जाकर आप मुझे याद कीजिएगा ना, हम दोनों रात को बातें किया करेंगे।" क्योंकि मेरे भाई अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। मैं सिर्फ़ भाभी से रात को बातें किया करता था। हम दोनों में बहुत दोस्ती भी हो गई थी। मैं बहुत था सरल थी, इसी वजह से मैं भाभी से मज़ाक भी पूछता था कि आपको चाहत नहीं होती कि रात को भाई आपके साथ रहें। भाभी भी मेरे मतलब को अच्छी तरीके से समझती थी। वह कहने लगी, अगर आप घर पर रहते हो तो मुझे चाहत बिल्कुल नहीं होती। मैं भी भाभी का इशारा कहीं न कहीं समझ चुका था। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुज़र रही थी और फिर कुछ महीने के बाद यह मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया और उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। मैं घर आया तो मेरी भाभी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। जब मेरी माँ ने मुझे घर पर देखा तो बहुत खुश हुई। मुझे आते ही वह कहने लगी कि बेटा, अब मैं तेरे लिए भी एक लड़की देखकर तेरी भी शादी कर दूँगी। तुम जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूँढ लो। यह सुनते ही मैंने माँ से कहा कि माँ, अगर आप कोई लड़की ढूँढना ही चाहती हैं तो भाभी जैसी लड़की ढूँढना, मैं तभी फिर शादी करूँगा। यह सुनकर भाभी थोड़ा-सा शर्मा गई। फिर भाभी ने मुझे चाय नाश्ता बना कर दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तभी कुछ देर बाद भाभी फिर से मेरे कमरे में सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, देवर जी, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
अगर आपके पास समय है तो क्या आप मुझे बाहर बाज़ार लेकर चल सकते हैं? आज माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और तुम्हारे भैया का तो तुम्हें पता ही है, वह कितना काम में बिज़ी रहते हैं। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। मैंने कहा कि भाभी, आप चिंता मत करें, मैं कुछ ही देर बाद रेडी होकर आ जाता हूँ। आप भी इतनी देर में तैयार हो जाएं, फिर हम दोनों बाज़ार चलते हैं। फिर कुछ देर बाद जब भाभी नीचे आई तो मैंने देखा भाभी तो तैयार होकर बैठी हुई थी। भाभी तो आज दिखने में और भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने बहुत सुंदर नेट की साड़ी पहनी थी। उनका रंग साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मेरी नीयत अब खराब होने लगी थी। भाभी को मैं देखता ही रह गया। क्या हुआ देवर जी, चलना नहीं है क्या? मैंने तुरंत कहा, चलिए ना भाभी। मैंने भाई की बाइक ले ली। बाइक स्टार्ट की तो भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी ने जब मेरी कमर पर हाथ रखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे जज्बात जाग उठे। हमारे घर से बाज़ार 25 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उसमें भी मैं बाइक धीरे धीरे चला रहा था। मैं इन पलों को अच्छे से गुजारना चाहता था। बाइक चलाते चलाते मैं भी शीशे से भाभी की तरफ कई बार देख रहा था। भाभी मुझे कहती कि देवर जी, अब गाड़ी इतना धीरे क्यों चला रहे हो? पीछे वाले लोग हमसे पहले ही निकल जा रहे हैं। मैंने भी कहा कि भाभी, गाड़ी हमें धीमी ही चलानी चाहिए। फिर मैं जानबूझकर गाड़ी का ब्रेक भी लगाने लगा, जिससे भाभी मुझसे टकराती रहे। मेरी भाभी थोड़ा सा भी टकराती तो मुझे पकड़ लेती। मैं यही चाहता था। भाभी भी मेरी हरकतों को समझ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। और भाभी वहाँ से सब्जी लेने लगी। सब्जी लेकर हम फिर वापस आ रहे थे तो मैंने फिर से वही पुराना तरीका अपनाया। फिर से धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा और रास्ते में ब्रेक मारता रहा। भाभी मुझसे टकराती रही। मैं तो पूरा कड़क होता जा रहा था, लेकिन मजबूर था। फिर मैं पीछे हट जाता। फिर कुछ देर बाद हम घर पहुँच गए। जब मैं घर पहुँचा तो माँ ने दरवाजे पर देख लिया। वह मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मुझे लगा कि शायद माँ को मुझसे कुछ काम होगा। जब मैं माँ के कमरे में गया तो माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। माँ की बात सुनकर मैं कहा, हाँ हाँ माँ, बताओ ना, क्या बात है? माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, वह ज़्यादातर घर पर नहीं रहता है। जब से उसकी शादी हुई है। यह सुनते ही मैंने तुरंत माँ से कहा कि माँ, भाई तो काम काज में बिजी रहते हैं, इसी वजह से उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो माँ मुझे कहने लगी, नहीं बेटा नहीं, तुम मेरी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जब माँ ने यह बात कही तो यह सुनते ही मैं चौंक गया। तभी माँ मुझे कहने लगी कि धीरे बोल बेटा, नहीं तो तुम्हारी भाभी सुन लेगी, और अगर उसे ये बात पता चल गई तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मैंने माँ को कहा कि माँ, आप वह भी कैसी बातें कर रही हो? आपसे ये सब किसने बताया, या फिर भाई ने आपको कुछ बताया है? माँ मुझे कहने लगी कि एक बार उन्होंने भाई को फ़ोन किया था तो पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने भाई से पूछा तो भाई ने बहाना मार दिया। मैंने माँ से कहा कि माँ, शायद हो सकता है कि आपका वहम हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं उन्हें बार बार यही कह रहा था कि आप ऐसी बातें ना करो, नहीं तो भाभी आ जाएगी, और अगर भाभी को यह सब बात पता चल गई तो उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। तब तक हमें सच्चाई का पूरा पता नहीं चलता। तब तक आप इस बारे में किसी से कुछ ना बताइएगा। माँ ने मेरी बात पर हाँ भर दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब मैं वापस बाहर आया तो भाभी मेरे सामने मेरे कमरे में बैठी हुई थी। भाभी को देखकर मैं तो एकदम से चौंक गया। भाभी के पास जब मैं आकर खड़ा हुआ तो वह मुझे देखते ही हैरान रह गई। मैं पूरा पानी से भीगा हुआ था। भाभी धीरे से मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और फिर मुझसे कहने लगी कि देवर जी, आपके जो भाई हैं वह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते। वह घर पर आते भी नहीं हैं। मैंने उन्हें आज बताया था कि आप घर पर आए हैं, तब भी आपसे मिलने के लिए तक नहीं आए। इन सब बातों को सुनकर मुझे फिर से मेरी माँ की बात याद आने लगी और मन ही मन में सोचने लगा कि शायद माँ जो कह रही है वह सच हो। लेकिन मैंने इस बात को घुमाते हुए अपनी भाभी से बहाना बना दिया कि शायद वे बिज़ी होंगे। कोई बात नहीं, वह कल ज़रूर आ जाएंगे। फिर मैं धीरे धीरे से भाभी के करीब गया और उन्हें हौसला देने लगा। मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडली दोस्ती हो गई थी। मैं और भाभी एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करने लगे थे। जब मेरे बालों से पानी लगा था तो भाभी ने तुरंत आकर टॉवल से मेरे सर का पानी पोंछना शुरू कर दिया। भाभी की छोटी छोटी हरकतों की वजह से मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत होने लगी थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं भी उन्हें पकड़ लूँ और चूम लूँ, लेकिन फिर से अपने ख्यालों में तुरंत बाहर आ जाता। सोचता यह तो बहुत ही गलत बात है। रात को डिनर करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। दिन भर की थकावट की वजह से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक रात के 3 बजे मेरी आँख खुली।
जब मुझे घर में किसी के रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़ बड़ी धीरे से आ रही थी। जब मैं उस आवाज़ को सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वह आवाज़ तो मुझे भाभी के कमरे से आ रही थी। मैं तुरंत उस कमरे की तरफ भागा। जब मैं बाहर आकर खड़ा हुआ, मैंने सुना कि भाभी भाई से बात कर रही थी। वह उन्हें रो रो कर कह रही थी कि हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपके पास कभी भी मेरे लिए समय नहीं रहता। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो आपने शादी ही क्यों की? भाभी भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं तुरंत वापस अपने कमरे में आ गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि जो माँ कह रही थी वह सच ना हो। मैंने सोचा कि भाई ज़रूर काम में बिज़ी होंगे, इसी वजह से मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और मन ही मन में फ़ैसला भी कर लिया कि अब मैं भाभी को खुश रखूँगा, उनका टाइम पास करूँगा, उनके दुख दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा। मैं कल से भाभी का और अच्छे से ख्याल रखा करूँगा। सुबह उठते ही मैं तुरंत किचन में चला गया। मैंने जाकर देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी। मैं पूरा बगल में जाकर खड़ा हुआ तो भाभी मुझे कहने लगी कि देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सारे काम में मदद करूँगा। यह सुनते ही भाभी हंसने लगी और कहने लगी, क्या तुम मेरे हर काम करोगे? और यह कहते हुए बड़ी ही अजीब आंखों से मुझे देख रही थी। आज मुझे भाभी का अंदाज कुछ अलग सा ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ अलग बात कर रही हो जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने भी तुरंत हाँ में जवाब दे दिया। तब भाभी कहने लगी, जब वक्त आएगा तब मैं आपको कहूँगी, तो देखते हैं कि आप मेरा काम कितना करते हैं। अब मैं भाभी को खुश करने की पूरी कोशिश करने लगा। एक दिन भाभी को मैं फ़िल्म दिखाने के लिए लेकर गया। वह फ़िल्म थोड़ी डरावनी थी, इसी वजह से भाभी ने मुझे कस कर पकड़े हुआ था। भाभी को पकड़ने से मेरी चाहत अब और बढ़ती जा रही थी। मुझे भाभी से बेइंतहा प्यार होने लगा था। मैं भी जानबूझकर भाभी के पूरा करीब आ गया था और फिर धीरे से उनके बदन की खुशबू को महसूस करने लगा था। मैं भाभी में पूरा समा जाना चाहता था। फ़िल्म ख़त्म होने के बाद जब हम घर वापस रवाना हुए तो रात का समय था, ठंड का मौसम था, तो भाभी ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था। मैं बाइक भी बहुत धीरे-धीरे चला रहा था। जब हम घर पर आए तो मैंने देखा कि घर पर भाई थे। भाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन जब उनके पीछे से हमने एक लड़की को देखा तो उसे देखकर हम दोनों के ही होश उड़ गए। माँ भी वहीं बगल में बैठकर खूब रो रही थी। जब मैं माँ के करीब आया तो माँ मुझे कहने लगी, बेटा, तेरे भाई ने दूसरी शादी कर ली है और ये कह रहा है कि वह इसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। यह सुनते ही भाभी तो पूरा चीखने चिल्लाने लगी, पूरा गुस्से में आ गई और भाई को गुस्से से बोल दिया, इसी वजह से तुम रात रात को रोज़ मेरे पास नहीं रुकते थे। अगर तुम्हें किसी और लड़की से प्यार था तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? लेकिन तब भी भाई चुपचाप खड़े थे। मुझे भी भाई पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, भाई, अब आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर आपने हम सबको इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तब भाई कहने लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। जब माँ ने मेरी शादी करी तब मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती मुझे शादी के बंधन में बांध दिया। मैं शुरू-शुरू से ही तुम्हारी भाभी को पसंद नहीं करता था, ना ही मैं शादी के मूड में था, इसलिए मैंने अब तक इससे कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया था। लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ, मुझे वहाँ रानी से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। इतना सुनते ही भाभी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। माँ भी भाई को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन भाई ने किसी की नहीं सुनी। वह तो साथ में तलाक के पेपर भी लेकर आए थे। उन्होंने पेपर साइन कर दिया था। मैं यहाँ इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी ज़िंदगी इसी के साथ बिताना चाहता हूँ। इतना कहकर भाई फिर से शहर की तरफ रवाना हो गए। भाभी का रोना बंद नहीं हो रहा था। मन भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी रोई जा रही थी। माँ ने भाभी से कहा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। यह सब मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाभी इतना सुनकर अपने कमरे में चली गई। माँ ने मुझे भी कहा कि तुम भी अपने कमरे में जाओ। मैं भाभी के कमरे में जाने लगा तो माँ ने मुझे रोक दिया और कहा, उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, उसे अपनी परेशानी से खुद बाहर आने दो। मैं भाभी को देखकर अब परेशान होने लगा था। मैंने सोचा कि अब मैं भाभी को हमेशा खुश रखूँगा, उनका ख्याल रखूँगा। इस तरह से मैं भाभी को बात बात पर हंसाने की कोशिश करता, लेकिन उन्हें तो किसी बात का असर ही नहीं होता था। वह पूरी तरह परेशान सी रहने लगी थी। माँ ने मुझसे कहा कि कुछ दिन इसका मूड ठीक हो जाएगा तो इसे शादी की बात करूँगी और उसकी शादी अच्छा लड़का देख कर दूँगी। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर चौंक गया। मेरे मन में आ रहा था, क्यों ना मैं ही कह दूँ कि मैं भाभी से शादी कर लूँगा।
लेकिन मैं सीधे तौर पर नहीं कह सकता था। इस तरह 15 दिन बीत गए। फिर एक दिन हमारे यहाँ रिश्तेदारी की शादी थी। माँ ने कहा कि तुम इसे शादी में लेकर चले जाओ, इसका थोड़ा मन बहल जाएगा। और मैं और भाभी शादी में चले गए। और शादी से लौटते वक्त हम घर आ रहे थे कि तभी अचानक से तेज़ बारिश आ गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि हमें साइड में बाइक रोकनी पड़ी। बाइक एक खाली बिल्डिंग के पास आकर रोकी। सर्दी का मौसम था, बारिश थी, भाभी ठंड से काँप रही थी। मैंने जैसे तैसे करके कुछ आग का बंदोबस्त किया, लेकिन ठंड लगना अभी भी कम नहीं हो रहा था। भाभी पूरी भीग चुकी थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनका पूरा बदन साड़ी से बाहर झाँक रहा था। अब दिल बेकाबू हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भाभी को जाकर कसकर पकड़ लूँ। ना जाने क्यों मेरी नीयत खराब होने लगी थी और भाभी की आंखों में भी मुझे एक अजीब सी कशिश दिख रही थी। हम दोनों बिल्डिंग के अंदर चले गए। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा। भाभी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मेरा हाथ भाभी की कमर तक चला गया। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया कि भाभी के मन में भी वही है जो मेरे मन में है। और फिर जो होना था वह सब हुआ। उसके बाद मैंने भाभी को जी भर के प्यार किया। भाभी ने भी मेरे प्यार का जी भर के आनंद लिया। उसके बाद भाभी ने मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैंने भी मौका देखकर भाभी को अपने मन की बात कह दी कि मैं तुम्हें बहुत दिन से प्यार करने लगा हूँ। शायद भाभी के मन में भी वही था और उन्होंने भी कहा कि मैं भी तुम्हें दिल ही दिल में चाहने लगी हूँ। लेकिन माँ हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। उनको कैसे बताएंगे? मैंने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जब हम शादी कर से घर लौटे तो मैंने माँ को सारी बात बताई और कहा मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर माँ खुश हो गई। माँ ने कहा मैं तो खुद ये चाह रही थी, पर बेटा मैं तुझसे कह नहीं पा रही थी। मैंने इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, तो मैं ही लड़की की ज़िंदगी संवारना चाहती हूँ। तुमने मेरे मुँह की बात छीन ली है। अगले 2 दिन बाद भाभी और मेरी शादी सादगी से कर दी गई। सुहाग रात को भाभी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जैसे बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही हो। और फिर मैंने पूरी रात भाभी को जी भर के प्यार किया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी। 1 साल बाद भाभी ने बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उधर भैया को भी अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। जिस लड़की से उन्होंने शादी की वह बाँझ निकली। और तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय।